नमस्कार। देखिए, आज हम पीजीटी संस्कृत का जो अभी DSSB ने एग्ज़ाम लिया था, जो कि 23 सितंबर 2025 को कंडक्ट हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट जो कि 2 बजे से 5 बजे तक की थी, उसके मैथ्स के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आपका पार्टनरशिप के टॉपिक से। सवाल है कि 3 लोग हैं, कविता, राकेश और शालिनी, और ये इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में इस रेशो में। 3 लोग हैं, कविता, राकेश एंड शालिनी, और 3:15:20 में वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, और समय लेते हैं 6 महीने ये लेते हैं, 12 महीने सेकंड और 17 महीने जो शालिनी है। तो प्रॉफिट की रेशो बतानी है। प्रॉफिट की रेशो क्या होएगी? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम की रेशो। बस हमें रेशो निकालनी है। ये 3 पे गया, ये 6 पे गया और ये 10 पे गया। रेशो हो गई 9:90:70। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सवाल अच्छा है। देखिए, एक यहाँ पे होलो स्फेरिकल शेल, एक स्पेयर हमें दे दिया है जिसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमें 24 और 27 सेंटीमीटर दे दिया है। इनर रेडियस 24, आउटर रेडियस आपका 27, और डेंसिटी आपको दे दी है 3 ग्राम। देखो डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, हमसे क्या पूछा इन्होंने? वेट। हमें ये चीज़ निकालनी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। डेंसिटी हमें 3 दे रखी है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3 पाई r क्यूब, है ना। r हमारे पास क्या होगा? देखो, ये होलो स्फीयर है और इनर रेडियस आउटर रेडियस हमें दे दिया है, तो इन दोनों वैसे होता है r क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस में से इनर रेडियस हमें माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे जो है इन्होंने ग्राम में दे रखा है और किलोग्राम में पूछा है, तो 1000 से और डिवाइड होगा, है ना। अब देखो ऑप्शन, अगर आप ये देखोगे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हम एग्ज़ाम में करेंगे नहीं। इसको करने बैठे तो बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा, या तो आप इसको स्किप करोगे। इसको स्किप भी नहीं करना है। इसके 2 आसान तरीके मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर हम 3 से 3 काट दें और 4 से ये भी कट जाएगा हमारे पास 250 पे, लेकिन हमारे पास अगर आप देखोगे तो एक ये 22 बच गया ऊपर। ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आंसर होगा ना, वो आपका 22 का मल्टीपल होगा। 22 मतलब 2 गुणा 11 का मल्टीपल होगा। अब देखो 2 से ये नंबर तो जाएगा नहीं, ये तो ओड है और 2 हमेशा इवन को करता है। 11 का मल्टीपल इसमें देख लो कौन सा होगा। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? जो भी ओड संख्याएं हैं, अल्टरनेट संख्याएं हैं, उनके डिजिट्स का सम करके माइनस कर दो। वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। मतलब कि 4 और 5 को प्लस करोगे 9 में से 7 और 4 11 घटाओगे 2 आएगा, एंड 2 11 से डिविजिबल तो होता नहीं, और ना ही 0 है, तो पहला ऑप्शन तो हुआ नहीं। दूसरा तो वैसे कैंसिल आउट हो गया। तीसरा अगर आप देखोगे तो 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 में से 5 और 3 8 घटाओगे 11, 11 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला है और चेक कर लेते हैं हम। 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 में से 5 गए 13, 14 डिविजिबल होता है, 11 से नहीं होता, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आप डिजिटल सम के थ्रू भी इस सवाल को बना सकते हो। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग जो मेथड होगा, वो आप 11 और 2 का मल्टीपल देख लो और कैंसिल आउट कर दो। नेक्स्ट आपका सवाल है एचसीएफ और एलसीएम से। यहाँ पे हमें एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम दे दिया है 2 नंबर्स का, 44 और 264। एक नंबर 132 है, तो दूसरा क्या होगा? देखो फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू में एलसीएम इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में से एक तो हमें दे दिया, एक हमें निकालना है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 11 चौके 44, और ये 12 पे, ये 3 पे, और ये भाग देंगे तो 8 चौके और ये 88 पे। 88 आपका दूसरा नंबर है। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे अमित है और वो एक अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं
3% पे, रेट हमें 3 दे दिया और इनको जो इंटरेस्ट है वो हमें 7 साल में इतना मिलता है। टाइम हमें दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, रेट दे दिया, इन्होंने प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है SI का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू R इंटू T बाई 100, बस फॉर्मूला लगा देंगे 27993 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है निकालना है आपको, रेट है आपका 3, टाइम है आपका 7 बाई 100। अब देखो 3 से अगर हम भाग करें तो ये गया 9 3 3 1। अब देखो जो भी आंसर होगा ना वो आखिरी में 2 0 लेगा, क्योंकि ये तो किसी से कट नहीं रहा, ये हमेशा ये मल्टीप्लाई में ही जाएगा इधर। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 2 0 हैं आखिरी में, वो है आपका ये। आप इसको सोल्व भी करोगे तब भी आपका यही आएगा, ये 1 3 3 3 पे जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से, तो आखिरी में 2 0 आ जाएगी। आप चाहे तो इसको हाफ में ही कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है। यहाँ पे 2 क्यूब हमें दे दिए हैं और उनकी वॉल्यूम दे दी है 8 और 27। ये मान लो A है और ये A है, वॉल्यूम क्या होती है A क्यूब, ये हमें 8 दे दी है, 27 दे दी, तो A की वैल्यू और बड़े A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 3। ये 2 का क्यूब है, ये 27 3 का क्यूब है। इन्होंने सरफेस एरिया का रेशो पूछा है, वो क्या होता है 6A² और 6A², ये हो जाएगा 6 से 6 क्या A² मतलब 4 और 9, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परसेंटेज और वेजिस का। यहाँ पे 2 प्लम्बर हमें बताए हैं X और Y, जो कि 990 रुपये जिनको टोटल मिलते हैं। X प्लस Y जो है उनको 990 रुपये मिलते हैं। अगर X इज़ पेड 120% ऑफ द अमाउंट पेड टू Y, X को 120% मिले हैं Y के, तो Y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम रेशो बना सकते हैं। X और Y की रेशो क्या हो जाएगी आपकी 6/5, दोनों को प्लस करोगे 11 बराबर 990। 1 की वैल्यू कितनी आई 90 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 450। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। यहाँ पे एक एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें दे दिया है कितना है 35 344। स्क्वायर का एरिया क्या होता है A² बराबर हमें 35 344 दे दिया है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लॉट A निकालना है हमें, ठीक है। A क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो इसको फैक्टर करो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करो। यहाँ पे मैं आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास 208 और 202। 200 का आप स्क्वायर कंसीडर करो, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40,000, ठीक है। वो इससे तो कम है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए, इनके दोनों के स्क्वायर तो बहुत आगे आ जाएंगे। बचे कौन से 172 और 188, 172 और 188। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, देखो 170 का अगर हम स्क्वायर करें, 17 का स्क्वायर तो आसान है 289, एक है काफ़ी दूर इससे। और यहाँ पे अगर हम 190 लें, 190 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। ये देखो ये काफ़ी पास है इसके, और अभी इसमें से माइनस भी होगा क्योंकि हमने 190 का लिया है, 188 का हमें निकालना है, तो ये आपका आंसर होगा। बस नज़दीक आप देख लो कि कौन सा होगा, ये काफ़ी दूर है, ये काफ़ी पास है, माइनस करने पे और भी पास आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम से है। अनुप्रिया है वो ऑफिस जाती है, जो कि उसके घर से 21 किलोमीटर है। ये होम है, ये ऑफिस है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर। और सुबह ये टाइम लेती है 1 घंटा, 1 आवर इसको जाने में लगता है, और आने में ये कह रहे हैं कि 30 मिनट इसको जो है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, वापस आने के लिए आधा घंटा और ज़्यादा लगता है। मतलब पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 1.5 घंटा, मतलब कि 3/2 आवर्स लग रहे हैं। एवरेज स्पीड बतानी है हम। देखो जाते हो एक ही एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, S1 क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हो गया आपका 21। S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21, डिस्टेंस तो सेम है, और टाइम हो गया 3/2, मतलब कि 14, ये हो जाएगी आते समय की स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इस कंडीशन में क्या होती है, जब आप एक ही सेम डिस्टेंस आना और जाना कर रहे हो, तो फॉर्मूला होता है 2xy बाय x प्लस वाई। x मतलब जाने की स्पीड, y मतलब आने की स्पीड, जो कि है हमारी 21 गुणा में 14
अपॉन में इन दोनों का प्लस 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84/5। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है। यहाँ पे एक 1000 मेटेलिक क्यूब्स, 1000 मेटेलिक क्यूब्स हैं और जिनकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 क्यूब हैं और हर एक क्यूब की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है और इनको मेल्ट किया गया है और एक 2 कॉनिकल मशीन पार्ट्स बना दी गई है और उनको जो है उनके जो बेस हैं वो ज्वाइन कर दिए गए। मतलब कि 2 कोन इन्होंने बनाए, 2 मशीन्स ऐसी बनाई और उनके जो बेस है ना वो ऐड कर दिया। ऐसी कुछ मशीन बना दी इन्होंने लट्टू टाइप। और अब इन दोनों का क्या है, रेडियस जो है वो सेम है 10.5। ठीक है, और जो हाइट है दोनों कोन की वो हमें दे रखी है। हाइट है यहाँ पे आपकी 37 और दूसरे की हाइट है आपके पास 88। तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, 8 और 7 15, 8 3 11 और 1 12। टोटल हाइट कोन की 125। ये कह रहे हैं कि जब 1000 क्यूब को पिघला कर ऐसी एक मशीन बना दी जाए तो कितने क्यूब जो हैं तब भी बच जाएंगे। ठीक है, अब जब भी पिघलाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा दोनों की बराबर रखते हैं उनके, तो क्योंकि वो पिघलाया और नई चीज़ बनाई तो वॉल्यूम दोनों की सेम रहती है। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, एक की लेंथ कितनी है 2.5, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी, वॉल्यूम होती है a क्यूब, तो 2.5 का क्यूब वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर। r क्या है आपके पास 10.5, 10.5 और h क्या हो गया आपका 125। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। देखो यहाँ से पॉइंट गया 2 तो पॉइंट चले गए, एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0, 25 से हम काटें, 25 पंजे 125। ठीक है, और आपका फिर दोबारा आप 5 से काटोगे, 5 पे निकटा ये 2 पे, उसके बाद ये गया दोबारा 5 पे, ये गया आपका 21 पे, 7 या 21 ये भी चला गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 2 उधर चला जाएगा। अगर 5 से और काटेंगे हम इसे, ये आ जाएगा आपका 21 पे, तो 22 गुणा 21 गुणा में 2, इतने नंबर ऑफ क्यूब जो हैं वो यूज़ हुए होंगे कि ये कितने हो जाएंगे आपके 2 गुणा 11 गुणा में 21 दूनी 42, मतलब कि 84 की आपको 11 से करनी है तो ये हो जाएगा आपका 924। 924 जो है क्यूब वो यूज़ हुए हैं। आपके पास थे कितने 1000, इन्होंने पूछे कितने रिमेनिंग, कितने रह जाएंगे, 1000 क्यूब थे, 924 जो हैं वो क्यूब यूज़ हुए हैं, तो बचे कितने 76। ये इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे एक एयर कंडीशनर है और जिसका की मार्क प्राइस या की लिस्ट प्राइस जो है अंकित मूल्य वो 83,200 रुपये है और वो एक रिटेलर को बेच देते हैं 2 डिस्काउंट जो कि हैं 50% और 16% के बाद। ठीक है, 83,200 का कोई चीज़ है, रिटेलर ले रहा है, उसको 50% डिस्काउंट मिला, मतलब कि 1/2 पे मिली, और 16% डिस्काउंट पे मिला, मतलब मिला कितने पे 84% पे, है ना। डिस्काउंट इतना दे दिया तो वैल्यू कितनी हुई उसकी 84%। अब जिसने ख़रीदा है ना वो कह रहा है कि मुझे जो है, अब जिसने ख़रीदा है उसका ये CP हो गया, वो कह रहा है मेरे को एक मार्क प्राइस नया तय करना है, उसको भी आगे बेचना होगा कि मेरे को जो है ना डिस्काउंट देना है इस पर 48%। 48% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने पे 52% पे। दुकानदार कह रहा है कि भाई मैंने इतने में ख़रीदा और मैं एक नया मार्क प्राइस तय कर रहा हूँ, मैं नया मार्क प्राइस तय कर रहा हूँ और मैं उस पर 52% का डिस्काउंट दूंगा, तब भी मुझे प्रॉफिट कमाना है 25%। प्रॉफिट किस पे होता है CP पे, इस पे 25% मतलब 5/4। हमें क्या निकालना है इसका MP, मार्क प्राइस निकालना है या लिस्ट प्राइस हमें इसका निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से आपका 100 गया, ये आपका 4 से ये गया 21 पे, और इसको आप और काटेंगे तो 4 1 41 16। अब देखो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 0 किसी से भी नहीं कटेगी, है ना, ये 100 रह जाएगा, 100 किसी से भी नहीं कटेगा।
एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 00 है, या फिर आप देखोगे 5, तो 5 का भी एक ही मल्टीपल है जो कि ये है। या फिर आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको अगर हम करें तो 13 चौके 52, या फिर हम पहले इसे 4 से काट लेते हैं। ये 13 पे गया और ये गया 1 0 4 0 0 पे, और फिर गया ये 13 7 पे। 21 गुणा 5 गुणा में 13 7 1 5 5 दूनी 10, 105 की आप 7 से करोगे आपका आंसर आएगा 84,000। ठीक है, आप 5 के मल्टीपल से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले 100 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका जो है आपको सम निकालना है और उसका फिर 1/5 भाग करना है। देखो पहले 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। पहले 100 नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 जमा 2 जमा 3 100 तक। ठीक है, इसका सम निकालना है और फिर इसका 1/5 हमें करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। n क्या है हमारे पास 100 गुणा में 101/2 गुणा में 1/5, 5 दूनी 10 गया, 101 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या 1010। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 64 दे दिया है और हमें अंडर पावर दे रखी है 6, मतलब कि 64। देखो 2 की पावर 6 होती है 64, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू 2। अब हमें अगला ऑप्शन के अगला जो इक्वेशन है वो है 6561 और इसकी अंडर पावर है 4। अब देखो इसका हमें कैसे सोल्व करना पड़ेगा, ये तो हमें याद तो रहेगा नहीं कि किसका ये स्क्वायर होता है ना। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे है यूनिट डिजिट आपकी 1 किसकी होती है, या तो आखिरी में 1 होगा या 9 होगा, है ना। 9 9 जा 81 होता है, और फिर 11 का स्क्वायर मान लो 121, तो 1 आता है। सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट आपका 1 आता है। अब 65 देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, 65 किसके स्क्वायर के आसपास है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो या तो ये 81 का है या 89 का है। ठीक है, अब देखो अब इसका अगर स्क्वायर जो है 89 लोगे, फिर उसका दोबारा अंडर रूट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पावर 4 है। 89 का तो कोई अंडर रूट आता नहीं है, 81 लेकिन 9 का अंडर रूट होता है। तो ये जो है ना ऑप्शन, ये जो इक्वेशन है ये 81 का स्क्वायर है ना। और फिर 81 का दोबारा आप करोगे पावर 2, तो कितना हो जाएगा 9। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखो 81 जो है इसके आसपास का स्क्वायर आप जो इजीली निकाल सकते हो वो किसका हो जाएगा 80 का स्क्वायर। 6400 देखो 6400 काफ़ी पास है 65 81 के, और 89 आप देखोगे तो 90 के स्क्वायर के आसपास अगर आप देखोगे तो 8100 बहुत दूर है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि ये 81 का ही स्क्वायर है। फिर इसका दोबारा हमें करना पड़ेगा क्योंकि 4 की पावर इसकी 4 है, तो वो हो जाएगा आपका 9 का। ये बड़ा ईजी है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और 1000 किसका क्यूब होता है 20 का, ये आ गया। अब हमें 47 61 ये हमें निकालना है, ये किसका अंडर रूट होगा। ये भी बड़ा आसान है। देखो इसमें भी यूनिट डिजिट आपकी 1 है, तो आखिरी में तो 1 आ ही गया और 9 आ ही गया। ठीक है, अब 47 देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, 47 किसके स्क्वायर के आसपास है। 47 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, है ना। 7 का स्क्वायर होता है 49, और आपका 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। या तो ये 61 या फिर 69, 2 का स्क्वायर होगा ना, या तो 61 के स्क्वायर के आसपास होगा या फिर 69 के स्क्वायर के आसपास होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है 49 के आसपास आ रहा है ये। यहाँ आप अगर आप देखोगे तो 70 का आप स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा 4900, इसके पास है ये। और 61 का आप स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 61 का स्क्वायर अगर आप लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600 के आसपास। 60 का स्क्वायर अगर आप कंसीडर करोगे तो ये आपकी वैल्यू आई 69। अब देखो 9 और 2 11, 11 और 69 आपका कितना हो जाएगा 80, 80 और 20 ये हो गया आपका 100। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एवरेज का।
यहाँ पे हमें 3 फर्नीचर है और उनका एवरेज प्राइस दे दिया 15,795। तो टोटल कितना हो जाएगा तीनों का इनटू में 3। टोटल हमें क्या दे रखा है तीनों की रेशो 3:5:7, मतलब कि 15 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। और प्राइस पूछा है मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा है जिसकी वैल्यू है 7। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 या 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 9 है ना। इसकी 7 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप 7 से करोगे तो 7 9 63। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी 2 है और 3 है, वो है ऑप्शन 2। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे शिवम जो है वो 10 किलो राइस खरीद रहा है 36 रुपये पे, 30 किलो खरीद रहा है 45 पे। 10 खरीद रहा है 36 पे, 30 खरीद रहा है 45 पे और मिक्सचर बेच रहा है 42 के हिसाब से। ठीक है, 42 के हिसाब से जो है ये मिक्सचर बेच रहा है। देखो ये कितना कम है इससे 6, 1 की वैल्यू 6 कम है तो 10 की वैल्यू 60 कम है। ये कितना ज़्यादा है इससे 3, 1 की वैल्यू 3 ज़्यादा है तो 30 की वैल्यू 90। कितना डिफरेंस हो गया, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाइप और सिस्टम का। यहाँ पे इन्होंने एक पाइप दिया है जो कि टैंक को 18 घंटे में भरता है। सेकंड जो एक और पाइप दिया है वो एक टैंक को 36 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ चलाया जाए जब टैंक खाली है तो कितने समय में टैंक को भरा जाएगा। एक टैंक है वो 18 घंटे में भरता है, दूसरा जो है वो 36 घंटे में खाली कर देता है। जो टोटल कैपेसिटी होएगी इसकी वो होएगी आपकी इसका एलसीएम। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी 2 और इसकी -1। अब टाइम निकालना है हमें कितने समय में ये टैंक भरा जाएगा। तो टोटल टाइम होगा टोटल कैपेसिटी जो कि है 36 और टोटल एफिशिएंसी जो कि हो जाएगी 2 - 1 1। आपका आंसर हुआ 36। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्राफ का। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दे दिया है और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 5 कंपनीज़ का जो है 2022 के वर्ष में ये भी आपको दे दिया है। जो ब्लू वाला है वो है आपका एक्सपोर्ट और जो ऑरेंज है आपका वो है आपका इंपोर्ट। अब इन्होंने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड बाय 5 कंपनीज टुगेदर। जितना इन्होंने एक्सपोर्ट किया है वो कितना ज़्यादा है इंपोर्ट से, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बटे में इंपोर्ट इनटू में 100, ये आपको निकालना है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब 45 में से 42 गए 3 जमा में 70 और 15 55 मतलब 15, 65 में से 58 गए 7, ये हो जाएगा आपका 10। और ये देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है कम है इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 9 बाय इंपोर्ट। इंपोर्ट आपका कितना है 42 जमा 55 जमा में 58 जमा में 48 जमा में 47, ये कितना हो जाएगा 15 7 और 3 10 20 30 35, 35 में से 9 गए 26 बाय 48 और 42, ये कितना हो जाएगा आपका 90 और 55 58 और 47, इसको प्लस करना है। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23 और 2 25, ये हो गया आपका 250 इंटू में 100। 0 से 0 गया, ये 5 पे ये 2 पे, 26 दूनी 52, 52 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज आएगी आपकी 10.4%। हल्की सी कैलकुलेशन है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे एक प्रिंसिपल दे दिया है हमें 5,80,000 रुपये और वो 1 साल के लिए 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट आपका 10% है, हाफ ईयरली के लिए रेट हो जाएगा आपका 5% और टाइम जो है वो हमें हाफ ईयरली दे रखा है, मतलब 1 साल है तो टाइम आपका हर हाफ ईयरली में कंप्यूट होगा, हर 6 महीने में। तो आपको 2 बार इसको कंप्यूट करना है 5% के हिसाब से। प्रिंसिपल आपका ये है।
तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, इफेक्टिव रेट आप निकाल लीजिए। इफेक्टिव रेट होता है A + B + AB बाई 100, ये 2 साल के लिए होता है, मतलब 2 बारी के लिए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 जमा 5 जमा में 5 गुणा 5 अपॉन में 100, जो कि हो जाएगा 10.25%। 10.25% निकालना है हमें 580,000 का। ठीक है, अब इसको करने का आसान तरीका क्या होता है, इसको ब्रेक कर लो। मतलब कि पहले इसका 10% निकालो, बस 10% इसका कितना हो जाएगा, 1 0 चली जाएगी, मतलब कि 58,000 रह जाएगा। अब आपको इसका 0.25% निकालना है। 0.25% कितना होगा, 0.25% आप करोगे तो 4 0 आएगी, 2 परसेंटेज की आएगी 0 और 2 आएगी पॉइंट की। 4 0 से 4 0 गया, बचा कितना 58 गुणा में 25, ये कितना हो जाएगा आपका 8 5 40, 5 5 25, 29, 8 2 16, 5 2 10 और 1 11, 1450 रुपये और उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया आपका 59450। तो आसानी से आप कर सकते हो। नहीं तो आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 0 है और इंटरेस्ट में भी जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी 0 ही आएगा आखिरी में, तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधी हैं और उनका प्रॉफिट कितना होता है, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, जब वो स्कूटर को इतने रुपए पे बेचते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमें बतानी है। देखो परसेंटेज बतानी है हमें, हमारे पास P आ गया, SP आ गया, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे इस वैल्यू को, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। करेंगे कैसे, देखो प्रॉफिट और SP की रेशो कितनी हो जाएगी 1/6, तो CP कितना हो गया आपके पास 5। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट बाय CP इंटू में 100, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1, CP 5 गुणा में 100, ये हो गया आपका 20%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड। यहाँ पे सुधा है और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 185% सेविंग से ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर सेविंग, सेविंग अगर मान लो उसकी 100 है तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 285। अगर उनका एक्सपेंडिचर जो है वो 5% डिक्रीज़ हो रहा है, ये 5% कम हो रहा है, और सेविंग जो है वो 33.5% बढ़ रही है, तो परसेंटेज इंक्रीज है ना इनकम, तो इफेक्टिव जो इनकम है उसमें कितना इंक्रीज़ होगा। देखो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंडिचर और रेशो की सेविंग की रेशो निकालें, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5 पंजे 25 और 3 35, 57 रेशो 20। अब यहाँ पे जो है 5% का इसको डिक्रीज़ हो रहा है और ये जो है 33.5 बढ़ रहा है ना। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये 7 पंजे 35, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और 3 28, 285 ये घट रहा है। ठीक है, और ये कितना बढ़ेगा, आप 33.5 के 20 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 670। और इफेक्टिव टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 57 और 20 77। इसको निकाल लेते हैं हम। 670 में से 285 गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गया आपका 16, 16 में से 8 गए 8, 5 में से 2 गया 3, तो 385/77, ये आपका 7 पे गया, ये गया आपका 35 और ये आया आपका 5%। 5% हुआ आपका इफेक्टिव इंक्रीज़ इन द इनकम। इस तरीके से करेंगे तो आसान होगा, नहीं तो आपको लॉन्ग मेथड आपको जानकारी होगी उसकी कि अलग अलग आप परसेंटेज निकालो। नेक्स्ट आपका सवाल है एवरेज का, और ये लास्ट सवाल है। यहाँ पे एंडरसन है, वो 2 एप्पल खरीदते हैं और एक एप्पल का प्राइस है 6 रुपये। एक एप्पल का है 6 रुपये, तो 2 एप्पल का कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे फिर 4 एप्पल खरीदता है और एक एप्पल का प्राइस है 7 रुपये। एक एप्पल का है 7, तो 4 एप्पल का कितना हो जाएगा 28। और एक और एप्पल खरीदता है और वो है 9 रुपये पर एप्पल। एक एप्पल और, मतलब कि टोटल हो गया आपका 9। एवरेज प्राइस पूछा है उन्होंने हर एक एप्पल का। एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा आपका, टोटल जो एप्पल है वो कितना हो जाएगा, उसका प्राइस 12 और 28 40, 40 और 9 49, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एप्पल, वो कितने हो जाएंगे 4 और 2 6 और 1 7, भाग कर देंगे तो ये आपका आया 7। ये आपका आया एवरेज प्राइस ऑफ ईच एप्पल।
चलिए, ये 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको पीजीटी संस्कृत के करवा दिए हैं। अगर आपको कोई पसंद ना आया हो सवाल तो प्लीज़ बताना। जो भी सवाल अच्छा लगे, जिसका सॉल्यूशन अच्छा लगे, उसका भी फीडबैक देना और बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस पर काम कर सकें। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।